फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ये ग़ालिबन आज हमारा 5वां लाइव छठा जज़ाकल्लाह लाइव जो ना आज हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। पिछली मरतबा की तरह आप भाइयों के ये चीज़ मैं इब्तिदा के अंदर बता दूं कि सवालात बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात पिछले सेशंस में दे दिए गए होते हैं। भाई अमूमन देखते नहीं हैं तो सवालात कर लेते हैं, बज़ाहिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पर तफसील ना आने की वजह से भाई बाद मरतबा ही कह रहे होते हैं कि सवाल जो है तफसील तलब था, आपने उसमें तफसील नहीं दी, तो जबकि वो पहले हो चुकी होती है, उसके पूरे क्लिप्स अपलोड होते हैं। दूसरा बाद रिवायतों की तस्हीह व तज़ीफ़ का मसला होता है, या कोई इस तरह का इख्तलाफी मसला होता है कि जिसके ऊपर पहले से वीडियो बनी हुई नहीं होती है, तो हम भाइयों को यही कहते हैं कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है हम यानी कि अलहदा से एक वीडियो बना देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाइल्मी का इलाज पूछने में। ये लाइल्मी बज़ात ख़ुद एक मर्ज़ है जो कि लाइलाज तो नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है और इलाज पूछना होता है। हमारे यहाँ आमतौर पर अमूमन ऐसा होता है कि कुछ वसवसे हमें सोशल मीडिया से या अपनी सोहबतों से हासिल होते हैं और उन वसवसों को लेकर बाद मरतबा हम ना तो ख़ुद किताबों की तरफ रुजू करते हैं, ना उलमा से इसके जवाब सीखते हैं। हम तो खैर एक तालिब इल्म है, लेकिन आम जो रवैया आवाम का है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो वसवसे हैं वो परवान चढ़ते रहते हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता वो यानी कि अकायद में ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। इस हवाले से भाइयों को लाज़मी जो है वो यानी कि सवालात जो है ना वो करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। फिर सवालात भी बाद मरतबा जो है दो तरह के होते हैं। पहला सवाल का तरीका होता है सीखने वाला और दूसरे सवालात होते हैं फ़ुज़ूल। जैसे मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि सही बुखारी के अंदर हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे बाज़ लोगों ने मसला पूछा कि जी मक्खी अगर मार दी गई हो तो उसकी दियत क्या है। अब वो चूँकि इराक़ से आए थे तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया उस वक्त दियत को पूछा था। तो इस हदीस से ये बात पता लगी कि बाज़ बेफ़ायदा सवालात के जवाबात नहीं होते, यानी कि उनके जवाबात देना भी बेकार होता है। तो इसके भी भाइयों को जो ना ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये सवाल दिखा दें। मोहम्मद अली मरी भाई के दो सवालात हैं कि पहला सवाल मुसलमान आजकल एथियस्ट क्यों हो रहे हैं, और दूसरा सवाल कि तरावी की तादाद में उलमा का इख्तलाफ क्यों है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी आदमी ऐसे अपने अकीदे या मनहज को नहीं छोड़ता। देखें, सवाल आने से पहले ही मैंने एक बात आप भाइयों के सामने रखी है। हम अपने इर्द गिर्द ना कुछ वसवसों को सुनते हैं, फिर उन वसवसों को लेकर हम ना तो ख़ुद किताबों से रुजू करते हैं और ना जो ना मतलब उलमा से इस हवाले से सीखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वसवसे पुख्ता होते चले जाते हैं और वो अकीदों में बदलते चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आदमी
यानी कि बदअकीदगी की तरफ या इल्हाद की तरफ चला जाता है। मैं आपको एक लुत्फ़ की बात बताऊं, एक आदमी का ईसाई या यहूदी हो जाना फिर भी दलील की बुनियाद पर हो सकता है। ये समझेगा जो मैं बात कहता हूँ। एक आदमी का ईसाई या यहूदी हो जाना फिर भी दलील की बुनियाद पर हो सकता है, लेकिन मुल्हिद हो जाना, इल्हाद के पीछे कोई दलील नहीं। इल्हाद के पीछे सिर्फ और सिर्फ दिमागी खलजान है, तज़ब्ज़ुब है, एक एहसास कमतरी है। इसके अलावा इल्हाद के यानी कि पीछे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की तौफीक से ये भाइयों ने इरादा किया है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में इल्हाद के हवाले से जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात वगैरह का सिलसिला जो है वो एक तरतीबवार शुरू किया जाएगा। वहाँ जो आज मैं बात कर रहा हूँ उसका आपको बखूबी मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह अंदाज़ा होगा। तो बहरहाल करने का काम ये है कि हमें, जैसे आज जब हम ये बात करते हैं ना कि यार अपने अकायद को सीखें, तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। बहुत से लोग कहते हैं मतलब अकायद को सीखें, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक आदमी कलमे को जानता है, एक आदमी ईमानियात को जानता, बस जानता, बस बात ख़त्म हो गई है, क्या सीखें? लेकिन ऐसा नहीं, हमें बारीक से बारीक अपने अकायद को सीखने की ज़रूरत है। और मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात है आसान है। हमने खुद मार्फत तौहीद के नाम से एक पूरी सिलसिला जो है ना, मतलब यानी कि वीडियोस बना के अपलोड किया। हालांकि वो सिर्फ एक तारुफ है, वो पूरा सिलसिला यानी 20-22 वीडियोस का वो जो सिलसिला है वो भी महज एक तारुफ है। तो आदमी को सीखना चाहिए, सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सीखेगा कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस्लाम दलाइल का मजमुआ है, ऐसे दलाइल जो अकल और नकल के ऐन मुताबिक है। लेकिन अगर सीखेगा नहीं तो फिर तो उसको दुनिया में आसान से आसान चीज़ भी समझ में नहीं आ सकती। दूसरा ये है कि तरावी की तादाद में उलमा का इख्तलाफ क्यों है, उसकी वजह लफ्ज़ तरावी है। देखें, फ़ुक़हा ने बाज़ यानी कि इबादात की जो इस्तिलाही नाम मुकर्रर किए वो अपनी जगह बहुत अच्छे थे और उनकी पीछे दलाइल थे, लेकिन आमियों के लिए उससे मसला हुआ, क्योंकि वो ज़ाहिर बात को नहीं समझ पाए। जिस तरह सलातुल फ़ज्र है, सलातुल ज़ुहर है, सलातुल असर है, सलातुल मगरिब है, सलातुल इशा है, हर नमाज अपने जिस वक्त पे अदा की जाती है उस वक्त के नाम के साथ उस नमाज का नाम है। बिल्कुल उसी तरीके से जो नमाज रात में अदा की जाती है, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, उसका नाम सलातुल लैल है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, कैफ़ सलातुल लैल या रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल रात की नमाज किस तरह है, सलातुल लैल किस तरह है? फरमाया सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात करके। अब इस नमाज का नाम सलातुल लैल है। अब जब ये सलातुल लैल है तो सलातुल लैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात, ख़त्म। बाद लोग सलातुल लैल मसना मसना के उमूम को दलील बनाकर ये कहते हैं कि 2-2 रकात पढ़कर आदमी कितनी रकातें पढ़ ले। जैसे कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन के अंदर ये जिक्र किया है कि बाज़ जो फ़ुक़हा हैं वो 20 के कायल हैं, बाज़ 40 के भी कायल हैं। तो जो सलातुल लैल मसना मसना वाली रिवायत का जो उमूम है वो उसको मद्देनज़र रखकर उन्होंने ये बात कही, जबकि सुन्नत ने उसकी तखसीस कर दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातें पढ़ा करते थे। वो इंशाल्लाह अभी अगर किसी भाई का सवाल आता है तो आप भाइयों के सामने इंशाल्लाह रखेंगे। राहिल इरफान भाई ने सवाल किया कि जमात के साथ वितर पढ़ते हुए वितर की तीसरी रकात में रफ़ल दिन करना चाहिए। देखें, वितर की नमाज में यानी कि वितर में अगर एक शख्स इमाम कुनूत नाज़िला कर रहा है तो रफ़ल यदैन करेगा। कैसे? रफ़ल यदैन, जब वो दुआ मांगेगा रफ़ा बुलंद करेगा, अलियदैन दोनों हाथों को। अब बात समझ रहे हैं? जिन रवायतों में कुनूत वितर में रफ़ल यदैन का जिक्र आता है वह रफ़ल यदैन होता है कुनूत नाज़िला के लिए, ये वाला रफ़ल यदैन नहीं होता, वो ये वाला रफ़ल यदैन होता है। अब बात समझ रहे हैं? और जिस पर यह भी अपनी जगह लुत्फ़ की बात है कि जुज़ रफ़ल यदैन में रवायत मौजूद है और लैस बिन अबी सुलैम के इख्तिलात और ज़ौफ़ की वजह से रवायत ज़ईफ़, यानी कुनूत वितर में यह हाथों को उठाना
आप उसको रफलेदैन इन मायनों में लो या इन मायनों में लो, और रिवायत साबित नहीं। अच्छा, बाज़ हज़रात इसी वजह से जो जहरी फ़र्ज़ नमाजों में जो कुनूत नाज़िला पढ़ने का मसला है उस पर क़ियास करते हुए वितर के अंदर यानी कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं, और उसके लिए फिर वो जाहिर है दोनों हाथ अपने बुलंद करते हैं। तो क़ियासन तो ये मसला साबित हो सकता है, यानी कि सुन्नत से, सनद से, यानी कि हदीस से यह मसला साबित नहीं होता। नौफिल गौरी भाई ने सवाल किया है कि सोना और चांदी में ज़कात का निसाब क्या है। 7.5 तोला सोने के हवाले से रिवायत की सनादी हैसियत कैसी है? इस हवाले से 2 रिवायतें आती हैं, और एक रिवायत इसका सनद इस वक्त यानी कि मेरे जहन में है हल्की फुल्की सी। अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, मगर उसमें हारिस बिन अब्दुल्लाह अल आवर रावी कज़्ज़ाब है। दूसरी भी एक रिवायत आती है 7.5 तोले के हवाले से, वो भी सनदन साबित नहीं है। इब्न अल मुंज़र ने अल इजमा के अंदर यह बात लिखी है कि जी 7.5 तोला पर, यानी 7.5 तोला सोना निसाब होने पर इजमा है। लेकिन याद रखें इस बात को, इजमा किताब और सुन्नत की तरह ऐसी कोई दलील नहीं होता कि जो यानी कि मनसूख ना हो सकता हो या उस पर अमल मतरूक ना हो सकता हो। ज़ाहिर है कि जैसे ही अहवाल बदलेंगे, ज़ाहिर है कि फिर इजमा और क़ियास के जो मसाइल हैं वो भी बदल जाएंगे। इस बात को समझें कि 52.5 तोला चांदी के निसाब की रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है, और अगर मौजूदा ज़माने के हिसाब से चांदी का जो भाव है तोला का, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो वो करीब करीब कोई 1,23,000 से 1,25,000 के दरमियान 52.5 तोला चांदी बनती है, जबकि 2 लाख और गालिबन 23,500 रुपये शायद सोने का भाव था कल परसों तोला का। उस हिसाब से अगर आप 7.5 तोला का हिसाब लगाएं तो वो यानी तकरीबन 14.5 लाख के करीब की रकम जाकर 15 लाख के करीब की रकम जाकर बनती है। तो आप समझें कि कहाँ 1.25 लाख और कहाँ 14.5 लाख, किसी किस्म की कोई बराबरी है? किसी किस्म की कोई बराबरी नहीं है। यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उलमा यानी कि 7.5 तोला के मसले को छोड़ के और जो 52 तोला चांदी के निसाब की जो सही रिवायत है सही बुखारी वाली, उसके ऊपर अमल करते हुए जो है वो ज़कात का निसाब 52.5 तोला ही को करार देते हैं। वो फरमाते हैं कि आदमी के पास रकम जो है वो किसी सूरत में भी क्यों ना हो, मसलन वो करेंसी की सूरत में हो, प्लास्टिक मनी की सूरत में हो, डिजिट मनी की सूरत में हो, सोने चांदी की सूरत में हो, पेट्रोल या जैसी किसी भी सूरत के अंदर वो रकम मौजूद हो, अगर वो 1,23,000 या 25,000 जो निसाब बनेगा 52.5 तोला का, उसके बराबर अगर वो जाकर बनता है तो उसका 2.5% ज़कात के अंदर निकालना लाजिम होगा। और मैं तहकीक का एक नुक्ता भाइयों को दे देता हूँ। आप पाकिस्तान स्टेट बैंक का जो शरिया बोर्ड है उसमें आपके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ तमाम जो है वो हजरात मौजूद हैं। उनका हर साल का आप निसाब उठा के देख लें पिछले 7 सालों से, हर साल जो निसाब वो देते हैं अकाउंट से ज़कात की कटौती का, उसका जब आप पैमाना निकालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो 52.5 तोला चांदी का पैमाना है। निसाब 52.5 तोला चांदी है, वो 7.5 तोला नहीं है। जिसका मतलब 5-7 साल पहले से ही यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर तो हमारे ये बात हो चुकी है कि 52.5 तोला चांदी का निसाब होगा, ना कि 7.5 तोला सोना। मोहम्मद अली मर्री भाई सवाल करते हैं कि क्या कुरान आसमानी किताब है तो सब अपनी अपनी तफसीर क्यों की है जबकि कुरान में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती? कुरान आसमानी किताब है, यानी इसके ऊपर तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि इल्हामी यानी तालीमात का मुताला करने वाले और इल्हामी किताब यानी कि तालीमात के वाले सब पढ़ने वाले, वो सब उनको मजाल इनकार नहीं है कि वो इस बात का इनकार कर सकते हों कि कुरान आसमानी किताब नहीं। रह गई ये बात कि सब ने अपनी अपनी तफसीरें क्यों की हैं, तो ये भी थोड़ा सा असल में खाम ख्याली है। क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि सब ने अपनी अपनी तफसीर क्यों की हुई है, तो हमने वो तफसीरें देखी ही नहीं होती हैं, तब हम ये कह रहे होते हैं कि सब ने अपनी अपनी तफसीरें क्यों की हुई हैं। अच्छा, तफसीर 2 तरह से होती है, इसको पहले समझें। एक है तफसीर बिल मासूर, दूसरी है तफसीर बिल राय।
तफसीर बिल मासूर ये है कि कुरान की तफसीर कुरान से, फिर जब कुरान से ना मिले तो कुरान की तफसीर हदीस से, फिर जब हदीस से ना मिले तो कुरान की तफसीर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के आसार से या ताबईन के आसार से होती है। इसे तफसीर बिल मासूर कहा जाता है। और तफसीर बिल राय ये है कि कुरान की तफसीर आदमी अपनी राय से करे। अच्छा, अब आप समझे, एक माकूल किस्म का आदमी जो अपनी अकल का थोड़ा भी जायज़ इस्तेमाल कर सकता हो, वो इस बात को समझेगा कि जो आदमी अपनी राय से, अपनी अकल से कुरान की तफसीर कर रहा हो, तो वो असलन अपनी राय को किताब और सुन्नत में बयान करदा जो आसार हैं कुरान की तफसीर के हवाले से, उन पर फोकियत देता है नहीं देता है। जब देता होगा, और ज़ाहिर देगा, तो उस सूरत में जो किताब और सुन्नत के अंदर तफसीर बयान हुई है उसमें, और जो इसने राय से तफसीर की है उसके अंदर, तो वैसे भी फ़र्क आएगा। फिर मेरी अकल किसी और तरह काम करती है, इसकी अकल किसी और तरह काम करती है, उसकी अकल किसी और तरह काम करती है, इसकी अकल किसी और तरह काम करती है। ये ज़ाहिर है जब अपनी अपनी अकलों के हिसाब से वो कुरान को बता रहे होंगे तो इख्तलाफ तफसीर बिल राय के अंदर होगा। ये कुरान नहीं होगा, ये किसी की अकल है जो कुरान में दाखिल हो रही है, ये किसी की राय है जो कुरान में दाखिल हो रही है। तो इख्तलाफ उन आरा के अंदर हो रहा है, कुरान में नहीं हो रहा है। अब जितनी भी तफसीर बिल मासूर हैं, यानी कि वो तमाम तफसीरें, मिसाल के तौर पे तफसीर तबरी हुई, तफसीर कुर्तुबी हुई, तफसीर इब्न कसीर हुई, ये वो तफासीर हैं जो तफसीर बिल मासूर, तफसीर दुर्र मंसूर हुई, ये वो तफासीर हैं कि जो तफसीर बिल मासूर हैं। इनमें सही असानीद का इस्तियाब कर लेने के बाद कोई आदमी हमारे सामने बैठकर तफसीर, दो तफसीरों में इख्तलाफ नहीं दिखा सकता। मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ। जितनी भी तफासीर तफसीर बिल मासूर है, मैंने मिसाल भी दी, जैसे तफसीर तबरी है, तफसीर कुर्तुबी है, तफसीर इब्न कसीर है, इस जैसी जो तफासीर हैं, इनके अंदर जो तफसीर यानी कि कुरान की तफसीर के दौरान में जो आयात व अहादीस व आसार मनकूल हैं, उनमें सही दलाइल यानी सही सनद से जो रिवायात हैं उनको सामने रखकर कोई दो तफसीरें ऐसी हमें नहीं दिखाई जा सकती जिनमें बाहम इख्तिलाफ। ये अल्लाह ताला का बहुत फजल करम। जब ऐसा नहीं हो सकता तो ही ये साबित हो जाता है कि वाकई कुरान में किसी भी तरह चेंजिंग हो सकती नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा फजल। आशिफ चौधरी भाई कहते हैं कि औरत का तरावी पढ़ना घर में अफजल है या जमात के साथ मस्जिद में? असल में देखें, इस बात को समझें, सलातुल लैल का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर एहतमाम किया। जैसे कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सहीह इब्न खुज़ैमा के अंदर बात मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रमज़ान में 8 रकात और वितर पढ़ाते थे। तो अब उस सूरत के अंदर जाहिर है कि जब मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की जमात कर रहे हैं और जमात से नमाज पढ़ने पर औरत कभी भी मुस्तस्ना रखी गई ही नहीं है, तो औरत कहाँ नमाज पढ़ेगी? मस्जिद में। अगर बिलफर्ज यानी बाज़ औरतें अपने घर के अंदर बाजमात रोज़ की बुनियाद पर इस नमाज का एहतमाम कर सकती हैं तो घर में पढ़ लें। शर्त यह है कि वो रमज़ान के क़याम से गाफिल ना हो। अगर वो यानी उन्हें इस बात का डर है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ी जाएगी पर हम गाफिल हो जाएंगे, तो बेहतर यह है कि फिर वो मस्जिद में ही जाकर ये नमाज जमात के साथ पढ़ा करें। जवाद हुसैन भाई ने सवाल किया कि सहाबी की तारीफ़ क्या है? अगर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना मकसूद होता तो उन लोगों का क्या जिन्होंने बाद में इस्लाम छोड़ दिया? हदीस में सहाबी लफ्ज़ को बागी क्यों कहा गया? जवाद हुसैन भाई थोड़ा सा लाइब्रेरी की वीडियोस देखा करें। हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ के अंदर 1.25 घंटे की पूरी एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है सहाबी की तारीफ़ के ऊपर। सहाबी किसे कहते हैं? उसमें हर तरह से सहाबी की तारीफ़ और उस पर होने वाले एतराज़ात के उनके सब के जवाबात अल्लाह के फजलो करम से आपको मिल जाएंगे। फिर ये किसने आज तक कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखने वाला सहाबी होता है? फिर इस लिहाज से तो अबू लहब भी सहाबी होने चाहिए। ये तो आज तक किसी ने भी नहीं कहा मेरे भाई, अदना से अदना किसी आदमी ने ये बात नहीं की। तो समझें ज़रा इस बात को कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अला साहबा फ़ी तमय्युज़ सहाबा के मुकदमे के अंदर ये बात कहते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है
कि सहाबी उस शख्स को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके तायीद व नुसरत की, और इसी हालत के अंदर उस आदमी का इंतकाल हुआ हो, वह शख्स सहाबी है। तो आपने खुद जब यह बात की, उन लोगों का क्या जिन्होंने बाद में इस्लाम छोड़ दिया तो सहाबी कहाँ रहे? जब छोड़ दिया इस्लाम तो फिर सहाबी कहाँ रहे? क्योंकि इस सहाबी की तारीफ में यह है कि उसका मौत भी इस्लाम पर होनी चाहिए। फिर आपने कहा हदीस में सहाबी लफ्ज़ को बागी क्यों कहा गया? कहीं भी नहीं कहा गया भाई। अगर आपके इल्म में कहीं सहाबी को बागी करार दिया गया हो, आप वो हदीस बयान करें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। नौफल गौरी भाई कहते हैं, क्या मस्जिद में इमाम मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मस्जिद के मिंबर से कुनूत नाज़िला करवा सकते हैं? जी भाईजान, बिल्कुल। आपको मैं एक बात समझाऊँ, असल में इमाम लफ्ज़ के मायने ही समझ लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ तो इमाम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद कमेटी ने ग़ुलामों को समझ रखा है। आप इस बात को समझें कि ज़ुबान के एतबार से ही इमाम जो है ना वो कहा जाता है सरदार को, जो अपनी कौम का सरदार हो, ये किसी फ़न में माहिर हो। और जो नमाज का इमाम है वो नमाज का सरदार है। मेरी बात समझेगा, जो नमाज का इमाम है वो नमाज का सरदार है। अगर वो नमाज का सरदार है तो उस सूरत के अंदर आप समझें ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को बाकायदा इस यानी कि जो उनके मसाइल हैं उससे रोशनास करवाए, चाहे उन मसाइल का ताल्लुक दीनी हो, मिली हो, कौमी हो। अब आप समझें इस बात को कि जैसे मिसाल के तौर पे आज फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान भाइयों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, उसके लिए हर इमाम मस्जिद की ये जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद के मिंबरों से, उनके हवाले से अपने लोगों की जहनसाजी करे, अपनी हुकूमतों से इस बात की अपील करे कि भाई उनके लिए बाकायदा जिहाद का मामला किया जाए, उनकी मदद के लिए बाकायदा वहाँ फ़ौजें उतारी जाए। इस तरह का कोई सूरत हाल हो। ये थोड़ी कि जी वो खाना पीना, ये खाना पीना, वो मिस्र के बॉर्डर से आगे ट्रक ही नहीं जा पा रहे, हमारे यहाँ बेवकूफ़ बना रहे कि जो वो फ़लस्तीन के लिए चंदा, फलानी चंदा, वो चंदा वहाँ पहुँचे तो सही। UN का जहाज़ ऊपर से गुजरते हुए ऊपर से पैराशूट के ज़रिए वो जो ना वो कार्टन फेंकता है, जिनसे वो बेचारे अपने राशन वगैरह के मामलात करते हैं, वरना उनके पल्ले हमारे इमदाद थोड़ी पहुँच रही है कोई। सीधा तरीका है कि जब तक आप उनके लिए जिहाद नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका मसले का हल हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि जी मस्जिद के मिंबर से कुनूत नाज़िला करवा सकते हैं। मस्जिद के मिंबर से नहीं होगी कुनूत नाज़िला, कुनूत नाज़िला मुसल्ले से होगी, क्योंकि असल में कुनूत नाज़िला होती है हर जहरी फ़र्ज़ नमाज जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात होती है, उसकी आखिरी रकात में रुकू से उठ के इमाम रफ़ल करने के बाद अपने दोनों हाथ बुलंद करता है और दुआ करता है, पीछे मुक्तदी आमीन कहते हैं। और मौजूदा हालात के अंदर मुसलमानों पर कुनूत नाज़िला लाजिम है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। मोहम्मद अली मरी भाई सवाल करते हैं कि अहले सुन्नत के यहाँ 30 पारे हैं जबकि अहले तशय्युअ 40 पारे मानते हैं, सही मौक़िफ़ क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में? हमें तो कोई अहले तशय्युअ ऐसा नहीं मिलता कि जो 40 पारों का कायल हो। आपकी नज़र में शायद कोई आया होगा जो 40 पारों का कायल है, हमें तो कोई अहले तशय्युअ ऐसा नहीं मिला। वो तो पारों के ही कायल नहीं है, ना 30 ना 40। वो तो कहते हैं कि ये तो बाद के खुलफा की बनाई हुई तकसीम है, और जो असल कुरान मजीद जो अपनी असल तरतीब पर नाज़िल हुआ था उस पर तो रहा ही नहीं, इसमें तो तहरीफ हो गई, तो बदल हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। उनका तो यह अक़ीदा है। तो लिहाजा वो खैर ये जहाँ तक, और जो अगर फ़र्ज़ करेंगे कोई ऐसा हो अहले तशय्युअ जो तकय्या ना करता हो बल्कि अपने अक़ीदे को ही नहीं जानता, तो वो भी ना जो है 40 पारों का कायल नहीं है। याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात के ऊपर ना उभारे कि तुम इंसाफ छोड़ दो, इंसाफ किया करो, अल्लाह के नज़दीक यही तक़वे की बात। तो अगर आप कोई भी आपका मुखालिफ ग्रोह है उसके बारे में आप वो बात ना करें जो महज एक इल्ज़ाम है, उसकी कोई हकीकत नहीं है।
अच्छा, ये भाई ने ना एक इस्लाम 360 के हवाले से हदीस भेजी है। मैं सबसे पहले तो आप भाइयों से एक बात की दरख्वास्त करूँगा, इस्लाम 360 एक में जो तराजुम वगैरह हुए हैं और ख़ास तौर पर अहादीस के जो हुक्म लगे हुए हैं वो इंतहाई जो है ना, मतलब यानी गफलत और तसाहुल का मुजाहरा जो ना किया गया है। बहुत सारे तर्जुमे गलत हैं, अहादीस के ऊपर लगाए गए जो हुक्म है तस्हीह व तज़ीफ़ के वो भी गलत हैं। फिर वजह ज़ोफ़ या वजह तस्हीह ज़िक्र नहीं होती। ये मैं कई मरतबा बात ये आप भाइयों के सामने रख चुका हूँ कि तस्हीह व तज़ीफ़ का मसला इज्तिहादी है। जब वो मसला इज्तिहादी है तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि किसी के हुक्म, किसी हदीस के ऊपर किसी का हुक्म लगाना बाद मरतबा दूसरे के लिए दलील नहीं होता, जबकि वो दलाइल रखता हो। मसलन किसी ने किसी रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया, दूसरा आदमी उसकी सेहत के दलाइल रखता है, तो उसके ज़ईफ़ का हुक्म लगाना इसके ऊपर हुज्जत नहीं होगा। इसी तरीके से ये किसी हदीस को दलाइल व शवाहिद की बुनियाद पर ज़ईफ़ मानता है, वो सही कहता है, तो उसके सही कह देना इसके ऊपर हुज्जत नहीं होगा। ये बात याद रखें, उसके बाद दलाइल है वो बयान भी कर रहा है। तो ये बात समझें ज़रा इस बात को। इस्लाम 360 पढ़ने वाले भाइयों की जनाब में गुजारिश है, मेहरबानी करके इख्तलाफी मसाइल में तो खुसूसन उलमा से रुजू क्या करें, इस्लाम 360 जैसे सॉफ्टवेयरों पर भरोसा नहीं क्या करें। अब जैसे कि देखें, यही देख लेना, ये भाई ने रिवायत भेजी कि रिवायत का तर्जुमा इस तरह है कि अबू दरदा आए, बड़े खफा हो रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई, जिसने आपको गज़बनाक बना दिया? फरमाया, अल्लाह की कसम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात अब मैं नहीं पाता सिवाय इसके कि जमात के साथ ये लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं? नीचे भाई कहता है इस हदीस के बारे में भी बताना है कि ये क्या किस्सा था। साहब रसूल कह रहे हैं कि शरीयत की कोई बात नहीं पाता मैं। अब ये पढ़ने वाले को बाकायदा हदीस के तर्जुमे से ऐसा गुमान गुजरा कि शायद शरीयत उसी पहले ज़माने में ज़ायल हो गई, ज़ाया हो गई, और उस पर उन्होंने सही का हुक्म भी लगा रखा है। अच्छा, अब देखें ज़रा, अरबी इबारत इस तरह थी कि समय तो सालिमन काला, समय तो उम्म दरदा तकूल दखला अलैया अबू दरदाई वह हुआ मुग़ज़ब। सालिम कहते हैं कि उम्म दरदा से मैंने सुना कि वो फरमाती हैं कि अबू दरदा जो है ना वो तशरीफ़ लाए और वो बड़े गज़बनाक हो रहे थे। फ़कुल तो मैंने पूछा माँ अग़ज़बका, किस चीज़ ने आपको गज़बनाक किया? फ़काला वल्लाही माँ आरिफ़ु मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन इल्ला अन्नहुम युसल्लूना जमीअन, कि वो ये कहते हैं कि मैं उम्मत मोहम्मद में कोई चीज़ इत्तेफाकी नहीं पा रहा सिवाय इसके कि नमाज एक साथ पढ़ लेते हैं। क्या बात थी और तर्जुमे में क्या बना दी गई है? तर्जुमा उन्होंने ये किया है कि अब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात नहीं पाता सिवाय इसके कि लोग नमाज जमात के साथ पढ़ लेते। यार क्या जुल्म है अल्लाह की कसम। फिर लुत्फ़ की बात देखें, मारफत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा की दीन में अहमियत व ज़रूरत के तहत इस रिवायत के ऊपर हमने बड़ी तफसीली बात की थी कि ये असल में कूफे का एक वाक़या है। वाक़या ये था कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर गए जहाँ लोग सफ़े सही तरह नहीं बना रहे थे, तो आपने जब उन्हें टोका इस बात के ऊपर तो वो आपसे लड़े, उन्होंने आपसे बहस की, तो वह गज़बनाक होकर वापस आए घर पर। उन्होंने आके कहा कि मैं अब इन लोगों के अंदर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की यानी कि एक बाकायदगी नहीं पाता सिवाय इसके कि सुन्नत की सिर्फ एक बात पे अमल कर रहे हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ लेते हैं। और हम में से कौन इस बात को नहीं जानता कि कूफा से क्या क्या फितने नहीं आए? ऐसा है ना भाई? तो ये इतनी सी बात थी, इसको क्या बना दिया गया? जवाद हुसैन भाई कहते हैं क्या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ सकते हैं? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा में क्या हाथ छोड़ने वाली रिवायत मौजूद है? जवाद हुसैन भाई दोबारा से बात आपसे दरख्वास्त करूँगा, लाइब्रेरी की वीडियोस देखा करें। मिर्ज़ा इंजीनियर ने हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ने के ऊपर वीडियो बनाई थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 4 हिस्सों में उसका जवाब दिया, और जितने भी दलाइल हाथ लटका के नमाज़ पढ़ने के हवाले से उसने अपने गुमान में बयान किया, हमने उन सब के जवाब दिए, वो वीडियोस देख लीजिएगा। अब्दुल कयूम भाई कहते हैं कि यूके में मोर्टगेज पे घर लेना जायज़ है? मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ,
आप शायद नाराज़ हो जाएं ये बात सुन के, लेकिन समझिएगा। और पता है शरीयत के अंदर एक मसला है कि दारुल कुफ्र वो जगह कि जहाँ कुफ्र की हुकूमत हो, वहाँ मुसलमान का रहना जायज़ नहीं है, मना किया जाता है। और उसकी वजह यही है कि आदमी वहाँ पर अपने इस्लामी अकायद व नज़रियात का उस तरीके से इजहार नहीं कर पाता जैसे कि उसे करने का हक़ है। बाद लोगों के जन्म में ख्याल है यार क्या बात कर दिया आपने, वह नमाज की भी आज़ादी है, कुर्बानी, सब चीज़ें। बात सिर्फ इस हद तक की नहीं है। क्या आप वहाँ पर किसी भी तरह सूद को रोक सकते हैं? जिना, सूअर का खाना, शराब नोशी, इस तरह की तमाम चीज़ों को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो अर्ज़ करने का यहाँ पर जो बुनियादी मकसद है वो ये कि अगर उसकी सूरत ऐसी हो कि उस सूरत के अंदर जो है वो बाकायदा यानी सूद का अमल दखल हो, तो यानी वो घर लेना जायज़ नहीं है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस इस्तिलाह का मतलब यही है कि ये सूदी कोई तरीक़ाकार है। अगर ये भाई अब तक भी सेशन में मौजूद हों और जवाब सुन रहे हों तो मेरी दरख्वास्त है ये मोर्टगेज की तारीफ़ जो है ना लिख कर भेजें, ताकि जो ना हमें और आसानी हो जाए कि ये असल में क्या चीज़ है, तो उस हिसाब से जवाब देने में आसानी होगी। जवाद हुसैन भाई कहते हैं क्या अबुल गादिया कातिल अम्मार है? नहीं, कातिल अम्मार नहीं है। इस पर वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जवाद हुसैन भाई, वहाँ पे आपको इस तरह के तमाम एतराज़ात के जवाब मिल जाएंगे। तंजीलुर रहमान भाई ने सवाल किया नमाज वितर का सही तरीका क्या है? रुकू के बाद कुनूत वितर हाथ उठाकर पढ़ना हदीस से साबित है। अगर इमाम के साथ वितर पढ़ें तो आमीन कहें या अपनी दुआ पढ़ें? देखें, नमाज वितर का सही तरीका, इससे मुराद जो आगे आपने तशरीह की अगर वो है तो उसका जवाब भी अपनी जगह हम दे ही देंगे। वैसे इसको मैं बता देता हूँ कि शायद जो मैं समझ रहा हूँ कि आपके सवाल का मतलब था, नमाज वितर का जो सुन्नत से साबित तरीका वो ये है कि आदमी 3, 5, 7 जितनी रकात भी पढ़ता है उसमें वो तशहुद के अंदर बीच में नहीं बैठेगा। हर नमाज के हर रकात के 2 सजदे करके वो खड़ा हो जाएगा और उसके बाद जो वो अपनी वितर की आखिरी रकात बनाए, मसलन तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं, जो भी वो आखिरी रकात बनाए उसके अंदर जो है वो तशहुद के अंदर बैठेगा। ये वितर का सही तरीका है। रुकू के बाद कुनूत वितर हाथ उठाकर पढ़ना हदीस से साबित है। मैं भी थोड़ी देर पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि रुकू के बाद मैं कुनूत वितर हाथ उठाकर पढ़ना ये एक कियासी मसला है कि जिसे कुनूत नाज़िला पर कियास करके अख़ज़ किया गया है। बेहतर ये है कि वितर अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो जमात के साथ इस तरह कर लिया जाए। अकेले पढ़ रहे हैं तो जो वितर की दुआ है वो रुकू में जाने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद से साबित है। कहते हैं कि अगर इमाम के साथ वितर पढ़ें तो आमीन कहें या अपनी दुआ पढ़ें। इमाम के साथ इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिह, इमाम इसलिए कि उसकी इक्तिदा की जाए। अगर इमाम पढ़ रहा है तो आप आमीन कहेंगे, अपनी दुआ नहीं पढ़ेंगे। अब्दुल करीम भाई ने सवाल किया कि यूके में टैक्सी की जॉब करना कैसा है? शराबी लोगों को लेना पड़ता है, वो एक अलग मसला है। आप टैक्सी की जॉब करें, आप अपनी टैक्सी चलाएं, उसमें शराबी बैठे, कातिल बैठे, कुछ भी बैठे, वो आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में सही सनद से उनका ये फतवा मौजूद है कि हम लोगों के ज़ाहिर पर फैसला करेंगे, उनके बातिन का मामला अल्लाह पे छोड़ेंगे। तो आपकी टैक्सी में बज़ाहिर जो बैठने आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कयूम भाई ने सवाल किया था यूके में टैक्सी की जॉब करना कैसा है, शराबी लोगों को लेना पड़ता है। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक के अंदर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये सही सनद से रिवायत मौजूद है कि उन्होंने फरमाया कि हम अफराद के ज़ाहिर के ऊपर जो है वो फ़ैसला करेंगे, उनके बातिन का मामला जो ना वो अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे। तो ज़ाहिरन जिसने यानी टैक्सी रुकवाई है या जो सवार होना चाहता है या उसने ऑनलाइन बुलवाई है टैक्सी, हम नहीं जानते उसके बातिन का मामला क्या है। हम तो बस ज़ाहिरन ये जानते हैं कि बस वो एक हमारी राइड, एक पैसेंजर है जो सवार होना चाहता है। तो लिहाजा अगर हाँ ये पता लग जाए कि हमारी जो टैक्सी है वो इस काम के लिए इस्तेमाल होगी तो वला ताबून अलल इस्म वल उद्वान के तहत जो ना फिर ऐसे आदमी के लिए जो ना वो राइड देना जायज़ नहीं होता। हमारे हर दिल अज़ीज़ आफाक मोहम्मदी भाई ने सवाल किया कि क्या नमाज बाजमात ना पढ़ने से रोज़ा कायम रहेगा? देखिए, नमाज एक अलहदा इबादत है और रोज़ा एक अलहदा इबादत है।
यानी ये हम कतई तौर पर नहीं कह सकते कि एक आदमी अगर बाजमात नमाज नहीं पढ़ता उसका रोज़ा नहीं रहेगा, रोज़े का लहदा इबादत है वो चलती रहेगी। लेकिन इस बात को समझें कि रोज़े में वो उमूर जिनसे रोज़ा तरक्की करता है वो है इबादात बजा लाना। ठीक है, इसकी एक मिसाल समझें। सुन तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक शख्स रोज़ा रखने के बाद फहश गोई करना, लुग़वियात में पढ़ना, फजूलियात में पढ़ना, इसको अगर नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हदीस से नुक्ता यह पता लगा कि अगर रोज़े के हवाले से जो उमूर सरअंजाम देने होते हैं, यानी कि एक आदमी नमाज पढ़ेगा, तिलावत कुरान करेगा, ठीक है, अपने आप को लुग़वियात से, फजूलियात से बचा के रखेगा। अगर मिसाल के तौर पे वो ये सब कुछ नहीं कर रहा तो फिर सिर्फ वो भूखा प्यासा है। और जब वो भूखा प्यासा है तो क्या फरमाया कि अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। तो इसलिए नमाज बाजमात का एहतमाम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, नमाज बाजमात का एहतमाम जो है वो यानी रोज़े से ज़्यादा अहम है, पता आपको? मतलब किसी भी हदीस के अंदर ये अल्फाज नहीं है कि अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखेगा मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा। लेकिन सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बस चले तो मैं अपने साथ आग की मिशल लेकर जाऊं, उन घरों को आग लगा दूं जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। तो पता यह लगा कि जिस एहतमाम से हम रोज़ा रख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एहतमाम से हमें बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। नादिर भाई ने सवाल किया, क्या तमाम अच्छे अमाल और अस्कार का 70 गुना अजर रखा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल रखा जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात फ़खलसू लहुद्दीन। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया दीन अल्लाह के लिए खालिस करो, यानी कि एक तो नीयत और दूसरा इखलास। ये दो चीज़ें अगर बंदे के अंदर हों और सुन्नत के मुताबिक अमल, तो वो मामूली से मामूली अमल भी अगर रोज़े की हालत में करेगा तो इंशाअल्लाह 70 गुना अजर पाएगा। गुल इमरान भाई ने सवाल किया कि वज़ू में दाढ़ी का खलाल कब किया जाए? बहुत आसान है। दाढ़ी किस जगह है, हाथ पे, पैर पे या सर पे? तो जवाब होगा चेहरा। तो जब आप चेहरा धोएंगे उसके बाद दाढ़ी का खलाल कर लें। सैयद अब्दुल्ला भाई ने कहा हम अहले हदीस कब से हैं और क्यों हैं? अगर आप अहले हदीस हैं तो आपको पता होना चाहिए आप कब से हैं और क्यों हैं। अगर आप अहले हदीस हैं तो, क्योंकि आपके सवाल, हाँ, अगर आप सवाल यूँ करते हैं कि अहले हदीस कब से और क्यों है, ये सवाल माकूल था, जवाब तो खैर देंगे आपको, लेकिन समझें अगर आप अहले हदीस हैं तो आपको ही नहीं पता कि आप कब से हैं और क्यों हैं। चल बहरहाल, अच्छा देखें, समझें इस बात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, हम सब मुसलमान हैं। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ फितना उठा और लोगों ने रिवायात गढ़ना शुरू की जिनमें सियासी यानी कि पहलू आए, मसलन बाज़ लोगों ने अहले बैत के फ़ज़ाइल में रिवायतें घड़ी, बाज़ ने जो है वो यानी कि दीगर सहाबा के फ़ज़ाइल में रिवायतें घड़ी, बाज़ ने दीगर मसाइल, बाज़ ने दीगर मसाइल पर। तो बाकायदा सहाबा व ताबईन ऐसे लोगों को, क्योंकि इनके अकीदे सही नहीं होते थे, इन्हें अहले बिदअत कहते थे और ख़ुद को अहले सुन्नत कहते थे, क्योंकि सही सुन्नत के इल्म रखने वाले ये लोग थे। बाकायदा सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर रिवायत मौजूद है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? सहाबी रसूल है ना। वो कहते हैं कि इब्तिदा के अंदर है ना, हम सनद का नहीं पूछते थे, इब्तिदा में हम सनद का नहीं पूछते थे, लेकिन जब फितना उठा तो जब लोग रिवायात सुनाते थे ना तो हम सनद पूछते थे। तो अगर सनद के रुवात अहले सुन्नत होते थे हम रिवायत को कबूल कर लिया करते थे, और अगर वो अहले बिदअत होते थे हम रिवायत को छोड़ दिया करते थे। इससे पता लगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन बाकायदा अहले बिदअत के खिलाफ, जो बिदअतों के कायल लोग हैं, उनके खिलाफ खुद को अहले सुन्नत कहलवाया कि हम सुन्नत के कायल लोग हैं। वरना अहले बिदअत भी खुद को मुसलमान कहलवाते थे, समझ रहे? उनसे शनाख्त के लिए वो खुद को अहले सुन्नत यानी कहलवाया। फिर दूसरी हिजरी के अंदर एतजाल का फितना उठा। मुअतज़िला के फितने ने रिवायतें घड़ी नहीं बल्कि सीधा सीधा रिवायतों का इनकार किया।
इब्तिदा के अंदर मौजज़ात का इनकार किया, अज़ाब कब्र का इनकार किया, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ गैबी उमूर से है उसका वो इनकार करते चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तमाम ही अहादीस का इनकार करना शुरू कर दिया। अब ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अहादीस तो कुरान की तफसीर है, अगर अहादीस का इनकार कर दिया जाए तो कुरान खुद ब खुद जो है उसकी अहमियत और उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तब मुअतज़िला के मद्दे मुकाबिल अहले सुन्नत ने खुद को अहले हदीस कहलवाया, वो हदीसों के मुनकर थे। तो अहले सुन्नत यानी वो मुसलमान जो सुन्नत और हदीस के कायल थे, उन्होंने खुद को अहले हदीस, अहलुल हदीस वल आसार कहलवाना शुरू किया। अब आज जो आदमी सुन्नत और हदीस का कायल है वो अहले सुन्नत व अहले हदीस है। जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि अहले सुन्नत का सिर्फ एक गुरोह वो अहले हदीस है। वो ऐसा क्यों कहते हैं ये बात? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि अहले सुन्नत बेक वक्त बिदअतों के मुखालिफ, सुन्नतों के मुहाफिज, हदीसों के कायल और उसकी तरवीज पर कोशां रहते हैं। तो जिसका ये वस्फ होगा वो अहले सुन्नत व अहले हदीस होगा। ना अकेला अहले हदीस हो सकता है, ना अकेला अहले सुन्नत हो सकता है। ये समझ रहे हैं? ना आदमी अकेला अहले हदीस हो सकता है, ना अहले सुन्नत। फिर ये फिरका वराना नाम नहीं है, याद रखें इस बात को। अहले सुन्नत या अहले हदीस कोई फिरका नहीं है, न इसके अपने मखसूस कोई किताबें हैं, न इसके अपने मखसूस कोई अकायद व नजरियात हैं। अहले सुन्नत अहले हदीस के सारे अकायद व नजरियात वो हैं जो कुरान और हदीस में बयान हो। मसलन कुरान में कोई अकीदा बयान होगा, वो इसका अकीदा होगा। ऐसा नहीं होगा ये एक अकीदा घड़े और फिर कुरान और हदीस उसके दलाइल तराशने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा बनता है किताब और सुन्नत में बयान करता दलाइल की बुनियाद पर। मसलन मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, मा काना मोहम्मद नबा हादिम रिजालिकुम बल्कि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, ये हमारे भेजे हुए आखिरी नबी और रसूल हैं। इस आयत की वजह से हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। ऐसा थोड़ी कि पहले हमने ये अकीदा बनाया कि वो आखिरी नबी और रसूल है, फिर हम उसके लिए दलाइल तराश रहे हों, बना रहे हों, जबकि दलाइल हो नहीं। तो जब से सहाबा हैं, जब से अहले हदीस अहले सुन्नत हैं, क्यों है वो वजह भी मैंने साथ साथ आपको बता दी है। अगर आप अहले हदीस हों तब तसल्ली कर लीजिएगा। अहमदी जमाली भाई ने जो ना वो सवाल किया कि रफ़ल दिन के हवाले से रहनुमाई कर दें। रफ़ल दिन दोनों हाथों को उठाने को कहते हैं, चाहे यूँ उठाओ चाहे यूँ उठाओ। इसके अलावा अगर कोई बात है तो वो आप बताएं, तो फिर मैं जो जानता हूँ वो रहनुमाई कर दूँगा। अब्दुल कयूम भाई सवाल करते हैं कि मोर्टेज मतलब लोन लेना और फिर सूद समेत वापस करना किस्तों में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अब्दुल कयूम भाई, अब यह मसला वाज़ेह हो गया। ऐसा लोन लेना कि जिसकी अदायगी एक साथ की सूरत में होती है और किस्तों की सूरत में उस पर सूद वाक़ हो जाता है, ये जायज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला बयान फ़ी शै, किसी एक सौदे में मुनाफी की दो सूरतें नहीं हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके शागिर्द ने इस हदीस का मतलब पूछा। उन्होंने जवाब के अंदर फरमाया कि एक चीज़ उधार में तो किसी और कीमत में हो और किस्तों में उसकी कीमत कुछ और मुकर्रर कर दी जाए, ये इस हदीस का मतलब है। तो लिहाजा अगर यानी मोर्टेज यानी इस किस्म का लोन जिसमें एक साथ की सूरत में सूद देना पड़ता है, उसमें घर लेना जायज़ नहीं, चाहे यूके में हो चाहे पाकिस्तान में हो। मौलाना ज़ुबैर साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम है या उससे ज़्यादा। पिछले ही दिनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से सूरह आराफ की तफसीर में जहाँ आयत आई थी वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, वहीं पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई थी कि अल्लाह ताला के 99 नाम व सिफ़ात में हिस्र नहीं है। अल्लाह ताला के बेशुमार नाम हैं, बल्कि सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान, हर एक नया दिन अल्लाह की एक नई शान बयान करता। तो ये 99 मारूफ है और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये सब असल है, बाकी सब इनकी फ़िरा है, इनके फ़ुरू हैं। सीधी बात है, अल्लाह के अस्मा उसकी सिफ़ात 99 में महसूर नहीं है, बल्कि वही जानता है कितनी है। जितनी उसने हमें बताई उतने हमारे इल्म में, इसके अलावा बाकी इसके दलाइल जो है आप वो अस्माउल हुस्ना वाला दर्स सुन लीजिएगा, उसमें इसके सारे दलाइल दिए। मोहम्मद अली मरी भाई कहते हैं खिलाफत राशिदा के बाद क्या हुआ? हम हुए। वो नाखल्फ पैदा हुए कि जिन्होंने जमहूरियत ईजाद कर ली और वोट दे दे के अपने जैसे यानी कि करप्ट लोगों को, जालिम और फासिक और फाजिर किस्म के लोगों को अपने सरों पर मुसल्लत कर लिया। खिलाफत राशिदा के बाद ये हुआ।
गुल इमरान भाई कहते हैं ज़ोहर की कितनी रकातें हैं, मूछे पस्त रखें या बिल्कुल साफ़ भी कर सकते हैं? गुल इमरान भाई, जो हदीस से हमें पता लगता है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सही मुस्लिम के अंदर बात मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के यानी 4 फ़र्ज़ से पहले 4 रकात नफिल पढ़ते थे, यानी उसको आप सुन्नत भी कह सकते हैं, और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात पढ़ते थे। और ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, जिसकी दलील सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत है सही बुखारी सही मुस्लिम में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ते थे, और आखिरी 2 रकातों के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे। इससे पता लगा ज़ोहर के फ़र्ज़ कितने हैं? 4 रकात। इस लिहाज से ज़ोहर की कितनी रकातें हुई साबित शुदा? 10 रकात, 4 इब्तिदाई नफिल, 4 फ़र्ज़ और उसके बाद 2 नफिल। कहते हैं मुझे पस्त रखें या बिल्कुल साफ़ भी कर सकते हैं? बिल्कुल साफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूछें खूब तरशवाओ। आप इसकी बजाय यूँ भी फरमा सकते थे कि मोड़ दो। आपने जितना कहा उतना अमल करना चाहिए। आपने फरमाया कि मूछें खूब तरशवाओ, दाढ़ियों को अपने हाल पे छोड़ दो, तो मूछें खूब तरशवानी चाहिए और दाढ़ियों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। सवाल ये है गुल इमरान भाई ने कि मर्द गले में चांदी या उससे मिलती जुलती आर्टिफिशियल चेन पहन सकता है? मर्द के ऊपर बतौर जेवर घड़ी भी पहनना जायज़ नहीं है। बतौर जेवर सिर्फ औरत ही कुछ पहन सकती है, मर्द कुछ भी नहीं पहन सकता, उसे बचना चाहिए। बाद लोग दलील बनाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूठी पहनी वो क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी बतौर स्टैम्प पहनते थे, मोहर, स्टैम्प, जैसे हमारे होती है ना स्टैम्प, किसी चीज़ की तस्दीक के लिए हम लगाते हैं, तो आप बतौर स्टैम्प पहनते थे, बतौर जेवर नहीं पहनते थे। तो बतौर जेवर जो है कोई भी चीज़ पहनना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर हम मुसाफिर हैं, यानी हम कारोबारी लोग हैं, सफ़र करते हैं, तो सफ़र में बाद मरतबा आदमी को डर होता है लुट जाने का, पैसे गिर जाने का, जेब कट जाने का, इस तरह के मामला होते हैं। तो पुराने लोग जो ना उसके लिए क्या करते थे, भारी जो ना अंगूठियाँ या इस टाइप की चीज़ें चांदी की बना के पहन लिया करते। तो सोना तो मर्द पे हराम है, चांदी की बना के पहन लिया करते थे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई परेशानी कहीं हो जाए तो उसे दे के नकदी कुछ हासिल करके अपना सफ़र का गुजारा कर सकते हो। तो अगर इस नीयत से आदमी पहनता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी, समझ में आ रही बात, सोना नहीं। और उसके अलावा तो फिर कुछ भी पहन सकता है वो जो कीमती है, जैसे सोने के अलावा वो सब कुछ पहन सकता है, लेकिन बतौर जेवर नहीं। इससे औरतों की मुशाबित होती है और औरतों की मुशाबित मना है। भाई ने सवाल किया कि इस्तिखारा 1 से ज़्यादा मरतबा क्यों किया जाता है? पता नहीं, जो करते हैं वो बताएंगे। हमारे हिसाब से तो आदमी अगर 1 मरतबा भी इस्तिखारा कर ले तो अल्लाह उसी में उसको किफ़ायत करेगा। जो 1 से ज़्यादा कर रहे हैं वो अपनी मतलब लोगों की अपनी अपनी भी तो इंटेंसिटी होती है ना। कुछ लोग बेचारे वो बहुत ज़्यादा अपने मसले को लेके ना पैनिक का शिकार होते हैं कि यार जल्दी हो जाए, शादी मेरी जल्दी हो जाए, मेरी शादी जल्दी हो जाए, मेरा कारोबार जल्दी हो जाए। हालांकि तो पहली मरतबा भी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, और वो 5वीं मरतबा भी इस्तिखारा करने में वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। बहरहाल आशीष चौधरी भाई ने सवाल किया क्या कर्जदार कुर्बानी करेगा? जी भाईजान बिल्कुल करेगा, कर्जदार भी कुर्बानी करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि समझें इस बात को कि देखें, कर्जदार ज़कात या कुर्बानी उस सूरत में नहीं कर सकता कि जब कर्ज़ की रकम और कुर्बानी या ज़कात की रकम बराबर हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी के ऊपर कर्ज है 15,000 रुपये और 15,000 रुपये का कुर्बानी का जानवर आता है, तो शरीयत ने उसको हुक्म दिया है कि पहले तो अपना कर्ज उतार दे, आइंदा साल कुर्बानी करना। ठीक है। अब पाकिस्तान का इस वक्त कारोबार की अगर सूरत हाल को हम देखें तो हमने वो यहूदियों वाला कारोबार का एक तरीका सीखा हुआ है, उधार में काम करने वाला। 70% कारोबारी तबका उधार में माल लेकर बेचता है, पैसे होने के बावजूद भी पैसे अपने बाजार में आने नहीं देता, बल्कि सामने पार्टी से उधार माल लेता है और फिर उसको बेच के आहिस्ता आहिस्ता कीमत अदा करता है। वो यहूदियों वाला है, गलत है, जायज़ है, नाजायज़, बहस अभी उससे नहीं है। वो कभी किसी मौके पे जब तिजारती मसाइल के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह हम आपको इसी तवज्जो दिलाएंगे। लेकिन बताना मकसूद ये है कि 70% अगर पाकिस्तानी कारोबार इस चीज़ पर ठहरा हुआ है तो 70% पाकिस्तानियों को तो फिर कुर्बानी करनी नहीं चाहिए, वो ज़कात देनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो माल बतौर कर्ज मौजूद है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आपके कर्ज की और कुर्बानी की, ये कर्ज की या ज़कात की रकम अगर बराबर है तो शरीयत कहती है आप पहले अपना कर्ज उतारो फिर ज़कात। अब आप समझें कि कर्ज है उसके ऊपर 30 लाख, ज़कात निकल रही है 1500 रुपये, या कुर्बानी करेगा 5-10 हज़ार रुपये वाले जानवर की मिसाल है। अब जी वो कर ही नहीं रहा, क्यों? मेरे ऊपर तो कर्ज है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी।
तो ऐसी बात नहीं। बहरहाल मोहम्मद अली मरी भाई कहते हैं हदीस कब से है, जमा और तदवीन कैसे हुई, कुरान व हदीस का बाहिमी ताल्लुक क्या है। मेरे भाई ये तो बहुत तफसील तलब आपने बात की है, मैं 3 जुमलों में बता दूंगा। इसके ऊपर तफसीली वीडियो जो है वो लाइब्रेरी के चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हदीस जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब से हदीस है। वैज़ा असरुन्नबी बाज़ अज़वाज हदीस, हाँ सूरह अहज़ाब की आयत है। और जब नबी ने अपनी बीवियों में से बाज़ को हदीस कही तो अल्लाह ने नबी की बात को हदीस कहा है। नबी जब से हदीस है। जमा तदमीन कैसे हुई, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात लिखा करता था, तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मुझे एक मरतबा रोका कि अल्लाह के रसूल कभी किसी मूड में फरमा रहे होते हैं, कभी किसी मूड में, तू हर बात मत लिखा कर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता लगा तो आपने फरमाया लिखा कर, इस ज़बान से हक़ के सिवा और कुछ नहीं निकलता। तो अहादीस की जमा तदवीन अल्लाह के रसूल के ज़माने से चल रही है। कुरान और हदीस का बाहिमी ताल्लुक़ ये है कि हदीस कुरान की तफसीर है। अगर हदीस नहीं होगी तो कुरान किसी यानी कि इल्मी हैसियत का बायस नहीं बचेगा। उसे आप जो आपने सोच रखा है कि जी तबर्रुक या तकद्दुस की सूरत में तो रख सकते होंगे, फ़ायदा वो कुछ भी नहीं पहुँचा पाएगा। साद शेख भाई सवाल करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किस तरह करते थे और क्या पढ़ते थे। अरे भाईजान ये तो मतलब बहुत आजी और इनके सारी साहब दुआ क्या करते थे और क्या क्या पढ़ते थे, वो तो बहुत सारी दुआएं। आप अगर हिस्नुल मुस्लिम उठाकर देखेंगे तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मौक़ों की मुख्तलिफ दुआएं आपको उसमें मिल जाएंगी। तो बहुत तफसील तलब है। गुल इमरान भाई कहते हैं एक औरत ने अपनी बेटी नंद को दे दी थी, तो इस बच्ची को हकीकी वालिदैन की तरफ से विरासत मिलेगी। जी हाँ, जिसकी औलाद है उसकी तरफ से विरासत मिलेगी, जिसकी वो औलाद है उसकी विरासत में वो हिस्सा पाएगा। और जो नंद है, नंद की अगर अपनी औलादें थी तो वो उसकी विरासत में हिस्सा पाएंगी। ये गोद ली हुई बेटी को उसकी विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, इल्ला ये कि वो कोई कुछ गिफ्ट करना चाहे। तो असल में इसकी वारिस नहीं है, असल में वारिस वो उनकी है कि जिनकी वो औलाद है। और ये बात याद रखें कि अगर उसको विरासती हिस्सा वहाँ से मिल सकता है तो उसको आप बतौर गिफ्ट भी कुछ नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये फिर अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। अगर उनकी औलाद नहीं है तो उस सूरत में शरई एतबार से जो यानी कि उनकी अगर माँ बाप ज़िंदा हों तो वो वारिस हैं, माँ बाप ज़िंदा ना हो तो बहन भाई का जो हिस्सा बनता है उनको जाने के बाद जो बचेगा उसमें से ये उसको गिफ्ट कर सकते होंगे। बाकी इसके अलावा जो ना यानी इसके लिए कुछ भी नहीं है। तंजीलुर रहमान भाई ने कहा क्या मरवान बिन हकम साहबी हैं? मरवान और हकम दो अलग अलग शख्सियात हैं, क्या उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जा सकता है? तंजीलुर रहमान भाई, मरवान बिन हकम जब आप कह रहे हैं तब मरवान बिन हकम का मतलब होता है मरवान हकम का बेटा, तो वो दो अलग शख्सियात तो होंगी ना। जो आपने कहा क्या ये दो अलग शख्सियात ही हैं? बिल्कुल दो अलग शख्सियात हैं। मरवान बिन हकम साहबी नहीं है, उनके साहबी होने की रिवायात साबित नहीं है, वो ताबई हैं। उन्हें रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी के साथ लाहिका लगता है। ये मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में हमने ये मसला बिल्कुल वादे किया है। सूरह तौबा आयत नंबर 100 वो हमारे लिए दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा के तीनों कैटेगरीज़ का जिक्र करके फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम बरदु अन, अल्लाह इनसे राज़ी होगा या अल्लाह से राज़ी होगा। तो अहले सुन्नत इस बुनियाद के ऊपर सहाबा के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लगाते हैं। और चूँकि मरवान बिन हकम से यानी ताबई हैं, ताबई होने के एतबार से उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह लगेगा। नादिर भाई कहते हैं कि मुलाजिम या मज़दूर जिसके ऊपर कर्ज़ हो और वो कुर्बानी या ज़कात से ज़्यादा हो तो क्या वो कुर्बानी करेगा? नादिर भाई, मैंने अभी तो इसका जवाब दिया और मैंने उस जवाब के अंदर यही तो बात अर्ज़ की है कि अगर कुर्बानी की रकम और कर्ज़ की रकम अगर बराबर है तो आदमी अपना कर्ज़ अदा करेगा, कुर्बानी बाद में अदा करेगा। लेकिन अगर जो है वो कुर्बानी या ज़कात से ज़्यादा जो ना कर्ज़ हो तो उस सूरत में लाजमी सी बात उस पर कुर्बानी नहीं है। पहले वो अपने पैसे इकट्ठा करता रहेगा, अपना कर्ज़ अदा करेगा। तंजीलुर रहमान भाई कहते हैं ईद और जनाजे में तकबीरात पे रफ़ल दिन करना चाहिए। नमाज ईद में जो ज़ायद तकबीरात हैं उसमें रफ़ल दिन करना किसी सही सनद से साबित नहीं है। तकबीरात जनाजा के अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही सनद से रिवायत मुअज्जमुल औसत के अंदर मौजूद है। वो तकबीरात जनाजा में अगर सहाबी की मौकूफ़ रिवायत को मद्देनज़र रख कर कोई आदमी करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। ईद की नमाज़ की ज़ायद तकबीरात में तो रफ़ल दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वही तरीका है
कि तकबीर में करेगा, रुकू जाते करेगा, रुकू छोड़ते करेगा। ज़ायद तकबीरात में रफ़ल-ए-दैन नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे पास भाई जो रफ़ल-ए-दैन के ख़िलाफ़ दलाइल पेश करते हैं और रफ़ल-ए-दैन को मनसूख व मतरूक समझते हैं, हम आजिज़ाना उनकी जनाब में गुजारिश करते हैं कि भाई जिन जगहों के ऊपर रफ़ल-ए-दैन करना सही सनद से साबित है वहाँ तो आप करते नहीं, और जिन जगहों पे कोई ज़ईफ़ लूली लंगड़ी भी रिवायत नहीं है ईदैन की नमाज में ज़ायद तकबीरात में रफ़ल-ए-दैन करना, वहाँ आप धड़ल्ले से 6-6 8-8 बार कर रहे होते हैं। वहाँ ना आपको बुतों वाली रिवायत याद आ रही होती है, ना आपको अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत, ना जाबिर बिन समुरा की शरीर घोड़ों की दुम वाली रिवायत याद आ रही होती, कुछ भी नहीं याद आ रहा होता। तो ये समझे बात को, वितर और ईदैन के अंदर रफ़ल-ए-दैन करना किसी सही रिवायत से साबित नहीं, समझ रहे। और बाद लोग जो इमाम शाफी वगैरह का अक़वाल जो है बतौर दलील पेश करते हैं, तो इमाम शाफी के अक़वाल रुकू जाते रुकू छोड़ने के रफ़ल-ए-दैन भी बतौर दलील लेने चाहिए। फिर बात आ रही है समझ में, ये थोड़ी होना चाहिए अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, की किताब के एक हिस्से को मानो और दूसरे का इनकार करो। याद रखें इस बात को, हम उस वक्त तक साहिबुर राय रहेंगे जब तक सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहेंगे। जहाँ हम सुन्नत से हटकर इधर उधर देखना शुरू करेंगे, वही मामला ख़राब होना शुरू हो जाएगा। माविया महदी भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम रखा है, अल्लाह आपको बरकत दे। माविया महदी भाई कहते हैं कि अमेरिका का एक राफ़ज़ी कहता है कि हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अम्मा आयशा का कत्ल करवाया और सुन्नी किताबों से दलाइल दे रहा होता है, क्या हकीकत है? भाईजान हमने तो वो अमेरिकन राफ़ज़ी को जो किताबें पढ़ते देखा, उसमें एक किताब भी ऐसी नहीं है जो वो सुन्नी किताब पढ़ रहा हूँ। वो तो मुजमुल बल्दान वगैरह के हवाले दे रहा होता है, वो सारे शिया मुसन्निफ़ीन हैं। ये समझ रहे बात को, वो सारे जो ना वो शिया जो मुसन्निफ़ीन, फुतुहुल बल्दान, मुजमुल बल्दान गलत बोल दिया मैंने, फुतुहुल बल्दान, तो उनके तारीख़ याकूबी वगैरह के हवाले वो बेकार है। अच्छा चलो उसे भी छोड़ा। फिर अहले सुन्नत की किताबों से भी अगर कोई रवायत पढ़ी जाएगी तो पढ़ी तो वो जाएगी ना जो बसनद सही साबित हो। जो बसनद सही साबित नहीं होगी उसको कैसे पढ़ के सुनाया जा सकता है, ये भी अपनी जगह एक बात है। और मैं आपको बताऊं कि आपकी उस अमरीकी राफ़ज़ी से किसी भी तरह का कोई वास्तेदारी हो सकती हो ना, निकल सकती हो, तो हमने बहुत पहले एक पैगाम उसकी तरफ भिजवाया था कि या तो हमारे अमेरिका आने का खर्च उठा लो, या हम अकेले तुम्हारे आने का खर्च उठा लेते हैं, तुम आ जाओ और आमने सामने बैठ के मुनाजरा कर लो। ये चोचले बंद कर दो, ये जो तुम सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ये कम्युनिकेशन का मसला हो गया है, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, वो हवाले ढूंढ रहे हैं लैपटॉप में। ये ड्रामेबाजी बंद करके ना इसको आमने सामने बैठ कर ना, भाई दुनिया भर को तुम चैलेंज दे रहे हो तो चैलेंज आमने सामने बैठ के मुनाजरा करो ना, और तुम अपनी मर्जी का मौजू पे कर लो। हमने तो बिल्कुल खुली छूट इनको दी हुई है कि तुम अपनी मर्जी के मौजू पे बैठ कर हमसे मुनाजरा करो, लेकिन बैठ के करो आमने सामने। ये नेट की आड़ मत लो। नेट का भी देखा नहीं आपने, थोड़ी देर पहले ही सीन हो गया, इबलीस ने वहां से कॉल की, लाइट बंद हो गई, जहन्नम से उसने अपने लोगों को कॉल की, उन्होंने लाइट बंद कर दी। तो ये हो जाते हैं इस तरह के मसले। मोहम्मद अली मरी भाई ने सवाल किया, इताअत रसूल कैसे की जाए? इताअत रसूल कौल, फेल और तकरीर तीनों के अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात करने का हुक्म दिया है वो करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात करने से मना कर दिया है उससे बाद आ जाना, ये इताअत रसूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया है वो करना इताअत रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं किया है वो नहीं करना इताअत रसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया गया, आप उसमें महसूस हुए या खामोश हुए, वो अमल भी करना इताअत रसूल है। तो ये सब इताअत रसूल के अंदर दाखिल है। याद रखें, इताअत रसूल ही असल में, मैं युती रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की गोया उसी ने अल्लाह की इताअत की। इताअत रसूल ही असल है। जब तक इताअत रसूल बंदे के अंदर नहीं आएगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। राशिद बलोच भाई कहते हैं कि शिया रोज़ा देर से खुलने को दलील कुरान से देते हैं, क्या हकीकत है? वो दलील क्या देते हैं कि इफ्तार करो रात होने तक, तो हम उनसे पूछते हैं टाइम बता दो कब करनी है। भाई रात होने तक 12 बजे कर लें, 11 बजे, 10 बजे, कब करनी है? भाई जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, भाई इशा है ना, भाई सुने यार इस बात को, इशा वो वक्त है जो लैलत उनसे पहले होता है। अब भाई तवज्जो सुने, इशा जो लफ्ज़ है ना, अरब लोग दो नाम लिया करते थे, इशा व अतमा। अतमा कहना जो ना हमारी शरीयत में नाजायज़ रखा गया, मना किया गया, इस नमाज को सलातुल अतमा नहीं कहना, मना है, सही बुखारी में रिवायत। तो सलातुल इशा है, वो इशा लैल से पहले का वक्त है। लैल कहते हैं रात की स्याही फैल जाने को,
इसका मतलब ये हुआ कि हमें रोज़ा इफ्तार करना चाहिए ईशा की नमाज के बाद, जब रात की स्याही फैल जाती है, यानी कि 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। कब करें? अब लाजमन आप किस तरफ जाएंगे? आप वक्त की तरफ जाएंगे ना कि अल्लाह के रसूल ने कब की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार की नमाज, इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ाते थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इफ्तार आपको रात शुरू होने के इब्तदाई वक्त में नहीं, कब? मगरिब में करनी है, गुरूब आफ्ताब के बाद। ये रात का शुरू होना है, ठीक है। इसके मदारिज है, मदारिज में पहला मुदरज क्या है? इशा, इशा के बाद लैल। तो आपने पहले जो ना, यानी कि मगरिब की अजान के वक्त में आपने इफ्तार कर लेनी है। इस हवाले से एक वीडियो भी मौजूद है, मिर्जा इंजीनियर के जवाब में हमने वीडियो बनाई थी, जब उसने दलाइल दिए थे कि जी इफ्तार जो है ना वो देर से करने के सबूत मौजूद है। हमने उसका अल्लाह के फजल करम जवाब दिया था, यूट्यूब चैनल के ऊपर वो दलाइल और उसके जवाबात मौजूद हैं। गुल इमरान भाई ने सवाल किया, बिदती के घर की इफ्तारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, बिदती के घर इफ्तारी कर लो भाई, कोई मसला नहीं, इसमें क्या है। बस ये एहतियात करना, वो खाना गैर अल्लाह के नाम पर नहीं होना चाहिए, ये ख्याल लाजमी है। बाकी उसमें इफ्तारी का मसला नहीं। हनफियों के पीछे नमाज हो जाएगी, तो हनफियों के पीछे नमाज का मसला बड़ा आसान है। मैंने इस पर 2 वीडियोज़ बना रखी हैं, नमाज के लिए इमाम कैसा होना चाहिए। आप वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो देखने के बाद किसी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़िएगा। हनफी तो बहुत दूर की बात है, नहीं समझे। यानी कि अगर उसके ऊपर अहले हदीस भी पूरा नहीं उतरता हो ना, तो उसको भी एक दफ़ा वो वीडियो दिखा दीजिएगा, वो भाई ये ज़रा ये कर ले, ये सारे काम ये ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगर वो उस पर हनफी भी पूरा उतरता हो तो उसके पीछे भी नमाज हो जाएगी, और उस पर अहले हदीस पूरा उतरता हो उसके पीछे भी जाएगी, ठीक है नमाज। और बाकी वो सारे दलाइल उसके अंदर मौजूद हो, वो आप देख सकते। शेख अल्लामा नासिर रहमानी मना कर फरमाते हैं तो बचना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सवाल किया भाई ने कि हिस्नुल मुस्लिम के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है, हर मुसलमान को इसको अपनी लाजमी किताब बना लेनी चाहिए। सुबह और शाम के अस्कार के ऊपर दुनिया इस्लाम की मुस्तनद तरीन और मुख्तसर तरीन किताब है, इसमें सारे अज़कार मुस्तनद अहादीस से दर्ज हुए हैं। हर भाई को यह किताब लाजमी अपने साथ रखनी चाहिए और पूरी हिफ्ज़ कर लेनी चाहिए। सवाल क्या, मक्का और मदीना में ऊंची आवाज़ करना मना है? मक्का का तो पता नहीं, मस्जिद नबवी में मना है, क्योंकि अगर मक्का और मदीना में ऊंची आवाज़ करना मना होता तो आज़ान देना सबसे पहले मना हो जाता। मस्जिद नबवी के अंदर जो ना नमाज बुलंद करना मना है। सही बुखारी किताबुस सलात के अंदर हदीस है, किताबुल मसाजिद में उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी के अंदर एक शख्स को बुलंद आवाज़ से ना बातचीत करते हुए देखा, तो उसको यानी कि इशारा देखिए कि अपने बाबू लाइदरा, कहाँ से आया तू? उसने कहा हज़रत फला फला इलाके से। फरमाया तो अगर इसी शहर का होता ना मैं तुझे दुर्रों से मारता, तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद के अंदर आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो क्या पता लगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, जो अल्लाह ने सूरह हुजरात के अंदर कहा है, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी के आवाज़ से बुलंद ना करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस आयत को उतरने के बाद कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ बुलंद नहीं की। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल फरमा जाते हैं, जन्नतों में पहुंच जाते हैं। लेकिन चूँकि आपकी आखिरी आरामगाह कहाँ मौजूद है? मस्जिद हराम के अंदर मौजूद है, मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। यही वजह है आपकी उस हुर्मत को मद्देनजर रखते हुए मस्जिद के अतराफ़ का जितना एरिया है, मस्जिद के अंदर का मस्जिद अतराफ़ का जितना एरिया है, वह किसी मुसलमान के लिए बग़ैर किसी शरई वजह के आवाज़ बुलंद करना जायज़ नहीं है। और शरई वजह 2 हैं, 3। नंबर 1 अज़ान देना, नंबर 2 नमाज की इमामत करने के लिए जो किरत की जाती है, और नंबर 3 वाज़ व तबलीग, खुतबा वगैरह। इन 3 के अलावा आवाज़ बुलंद करना जायज़ नहीं है। गुल इमरान भाई कहते हैं कि रमज़ान में फ़जर की नमाज का टाइम 1 घंटे पीछे क्यों कर दिया जाता है? अब्बा जी का दीन है, जैसे चाहे अमल कर लेते हैं अपन। भाई अपने अब्बा जी का दीन है, जैसे चाहे अमल कर लेते हैं अपन। रमज़ान के अंदर पीछे कर लेते हैं, तरावी इशा के फ़ौरन बाद कर लेते हैं, 5 रोज़ा कर लेते हैं, 10 रोज़ा कर लेते हैं, 3 रोज़ा कर लेते हैं, बाज़ तो एक ही रात में ख़त्म कर देते हैं। यालमूना तालमूना। याद रखें इस बात को। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ के जब मस्जिद से निकलते तो इतना अंधेरा होता कि पास से गुज़रने वाले को पता नहीं लगता था कि मेरे पास से गुज़र के कौन गया, इतना अंधेरा। और
साहबी का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज गलस में अदा करते थे, यानी अंधेरे में। फजर का वक्त तुलू होने के बाद, फजर का वक्त तुलू हो जाने के बाद जो गलस आखिरी यानी अंधेरे का वक्त है, तो उसमें जो है यानी फजर की नमाज अदा कर लेनी चाहिए। ये रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में हो। हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि अल्लाह के दिन पे अमल करने की बजाय अवाम के सहूलत के दिन पे हम अमल करना शुरू हो जाते हैं। पूछो भाई फजर की नमाज रमज़ान में हम अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जवाब ये आएगा कि जी मसला ये है, लोगों को अगर शहरी बंद हो जाने के बाद हमने छोड़ दिया तो लोग तो पढ़ के सो जाएंगे, कौन आएगा फजर के लिए। अच्छा, फिर रमज़ान गुजरने के बाद हमने उसका वक्त सुबह सवेरे पे क्यों रख दिया? वो अगर लोगों को हमने जल्दी बुलाया तो वो नींद पूरी ना होने की ऐसे नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं, याद रखें ये कौम वो कौम है माशाल्लाह कि अगर आप इसको तरावी पढ़ा सकते हैं ना, तो आप गर्मियों के रोज़े रखवा सकते हैं ना, तो आप इससे अंधेरे में फजर भी पढ़वा सकते हैं। असल चीज़ है तरगीब देना, असल चीज़ है तरबियत देना। आप तरबियत देंगे, अब यार आप समझो ना इस बात को, जब ये कौम जिहाद के लिए और शहादत के लिए तैयार हो जाती है तो ये तो सिर्फ अंधेरे में नमाज़ पढ़ना है, तो कोई मसला ही नहीं। असल तो चीज़ ने आप तलकीन तो दो, आप तरगीब तो दो, आप बताओ, सिखाओ, अल्लाह के रसूल की अहादीस, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें बताओ तो सही, खुद ही कौम अमल करेगी। तो आप भाइयों की मोहब्बतों और दुआओं का यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया, और भाइयों से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोस जो चैनल पे या पेज के ऊपर आती है ये यानी इस्लाह का बायस हैं, लोगों के लिए फ़वायद का बायस हैं, तो उससे ज़्यादा से लोगों तक शेयर किया करें। आप देखें कि राफजी जो ना, राफजी वो सारे मिर्ज़ा इंजीनियर के पीछे खड़े हैं, और मिर्ज़ा इंजीनियर की अभी एक वीडियो अपलोड भी नहीं होती है, उससे पहले राफजी जो है उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब तो उसके पीछे सेक्युलर और मुल्हिद भी आकर खड़े हो गए हैं और हिंदू तक उसकी वीडियोज़ को बतौर दलील पेश कर रहे हैं। तो आप समझें कि अगर आपके भाई मेहनत करके उनको जवाब देते हो और फिर आप अपनी तरजीहात बदल लें, आप उस साथ न दें। हालांकि क्या कितनी देर लगती है कि हमने एक वीडियो देखी, हम समझें इस बात को कि वाकई वो काबिल इस्लाह है, तो हमने उसको आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगा के जहाँ तक उसकी शेयरिंग हो सकती है हमने उसकी शेयरिंग की। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम एक दावत व तबलीग के काम को आगे से आगे लोगों तक पहुँचाते थे, या जैसे माइक लगाते हैं, माइक के ज़रिए पहुँचाते हैं, या ख़तों किताबत के ज़रिए, या लिटरेचर के ज़रिए। तो जदीद दौर के अंदर वो ये वीडियोज़ की शेयरिंग के ज़रिए, तो जिन उलमा की वीडियोज़ इन फितरों के वाले से और मुसलमानों की इस्लाह के वाले से जो वीडियोज़ होती हैं, आप भाइयों की जिम्मेदारी है उनको आगे से आगे पहुँचाया करें। और इसके अलावा एक भाइयों से दरख्वास्त और भी है, हम गाहे बगाहे जो है वो यानी कि अपनी टाइमलाइन के ऊपर जो है आप भाइयों से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमने लाइब्रेरी के लिए बड़ी जगह जो है वो लेने का इरादा किया है, जिसमें स्टूडियो भी यानी बनाने का इरादा किया है। तो तकरीबन 1 करोड़ मालियत की वो जगह है। आप भाइयों से जो है वो दरख्वास्त पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं कि जो भी इसमें अपना भाई हिस्सा डाल सकते हैं, लाजमी हिस्सा डालना चाहिए। हमने अपनी उस पोस्ट के साथ, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम दोबारा से उस पोस्ट को चलाएंगे, हमने उसके लिए अकाउंट नंबर भी उसके अंदर दे रखे हैं। आप भाई उसमें जो भी इस हवाले से ताउन करना चाहें उसमें कर सकते हैं। तो ये बड़ी ख़तीर रकम है, इसे यानी क्या कतरा कतरा करके तो जमा किया जा सकता है। हम भी आपकी तरह छोटे मोटे कारोबारी भाई हैं, इसको एक साथ इकट्ठा करना हम लोगों के भी बस में नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों से ताउन की अपील की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।